वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जहन को इतना इंगेज कर लिया है। इंसान जहनी इतना उलझ गया है कि उसकी जिंदगी गुजर रही है और वो महसूस नहीं कर रहा, उलझा हुआ है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि 3 मुसीबतें बनी आदम पे हर रोज आ रही हैं, और अगर वो उनमें से किसी एक से भी नसीहत ले ले तो वो अपने आप को बेहतर कर सकता है। 3 मुसीबतें बनी आदम पे हर रोज आ रही है। पहली, इमाम फरमाते हैं कि उसकी जिंदगी कम हो रही है, जबकि अगर उसका माल कम हो जाए तो उसको गम होता है। जिंदगी उसकी कम हो रही है। कहने को उम्र बढ़ रही है मगर असल में तो कम हो रही है ना। उधर से देखें, उधर कहाँ से देखें, यहाँ से मैंने जाना है इस्लामाबाद, कितने किलोमीटर है? कहने को तो मैं आगे जा रहा हूँ लेकिन किलोमीटर तो कम हो रहे हैं ना। किलोमीटर मकसद को देख के देखे जा रहा है। अब जो हमारा एंड है वो हमें किसी को पता तो नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं अपने एंड की तरफ। पैसा ख़त्म हो जाए, इमाम फरमाते हैं, तो इंसान को क्या होता है? गम होता है। उम्र ख़त्म हो रही है मगर गम उसे, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये ख़जाना है उसके पास। बर्फ़ बाहर गर्मी में रखी जाए तो पिघल रही है, लेकिन एहसास उसे नहीं हो रहा। ये पहली मुसीबत। दूसरी, इमाम फरमाते हैं वो अपने हिस्से का रिस्क खा रहा है। मुसीबत ये है कि हलाल खाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा और हराम खाएगा तो अजाब लेगा। जैसी है ना, मौला मुत्तक़ियान का भी कौल है कि ऐसी दुनिया का क्या करें जिसके हलाल में हिसाब हो और हराम में अजाब। देना तो है, जो खाया है हलाल है तो भी हिसाब दो, हराम है तो फिर वो तो वैसी अजाब है। वो भी मुसीबत है ये इंसान की ज़िंदगी में। तीसरी, इमाम फरमाते हैं कि हर शब रोज़ में वो एक मंजिल अपनी मौत के करीब जा रहा है। हर शब रोज़ में अपनी मौत के करीब जा रहा है, लेकिन फिक्र नहीं कर रहा। वो अज़ान मौत, हम देखें कि हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, हम सोच नहीं रहे। मैं आज एक शख्स से मिला, बहरहाल क्रिश्चियन था। पैगाम होता है, खुदा कहीं से दे ही देता है। अभी ये आपकी फैसला इस्लामाबाद के करीब एक कल परसों जो बहुत बारिश हुई तो बहरहाल पानी कुछ आया, कुछ आबादियों को ले गया, लोगों का बहुत नुकसान हो गया, आबादियों में, घरों में पानी चला गया। तो मुझे बता रहा था कि उसकी सिस्टर की बात बता रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की थी और उसके लिए मैंने सामान अपनी मेहनत करके जमा किया, और वो सामान से मुझे कहने लगा कि सिर्फ 2 तकिए इस्तेमाल कर पाई और कल बारिश में सारा सामान बह गया। खुद वो क्रिश्चियन था। तो मुझे कहने लगा कि कल के इस हादसे के बाद मुझे समझ में आया कि जमा करने के चक्कर में आदमी ना लगे। जवान सदा लगे लेकिन जिंदगी सिखा देती। वो ये कह रहा था और मैं अजीब सी गहरी सोचों में चला गया कि हम कितना जमा कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग लेके बैठे हुए हैं, और ये नहीं पता कि आखिरी मंजिल कब आएगी। ये पता थोड़ी है कोई मंजिल कब आ रही है। नहीं, यहाँ से उतरो मंजिल आ गई। मंजिल शद्दाद 300 साल लगे, 300 साल जन्नत बनाने में। बेहतरीन ज़मीन ख़रीदी, बेहतरीन महल बनाए, सब कुछ। अल्लाह के नबी आए थे ना उसको तबलीग करने कि तुम ठीक हो जाओ, खुदा तुम्हारे सारे पिछली चीज़ों को माफ़ कर देगा। तो कहा फिर क्या मिलेगा? कहा तुम्हें जन्नत मिलेगी। कहा जन्नत क्या है? कहा बेहद दरख्त होंगे, महल होंगे, फलाना होगा, ये होगा। उसने बोला अच्छा। उसने बोला मैं खुद बना लेता हूँ।
उसने बेहतरीन, वो ज़मीन आज तक कहाँ है पता नहीं है, थी दमिश्क के आसपास ही कहते हैं, शाम का ही एरिया है जहाँ उसने बनाई थी। कहाँ ज़मीन धस गई, कहाँ है वो। इतने साल लगे, वो आके बैठता था, रिवायात कहती हैं, बैठ कर देखता रहता था। 300 साल में, हमारे 2 साल में एक प्लॉट तैयार होता है। हमारे लिए तो यही जन्नत है भाई। वो भी खा गया कोई तो उसके बाद क्या होगा, वो भी सही ना बने उसके बाद क्या होगा, और बन भी जाए तो आदमी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना घर ना बनाए या चीजें ना बनाए, मगर दिल किधर है। 300 साल जैसे ही जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ, अपनी दाखिल होने लगा, सामने एक जवान को देखा। कहा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ज़ाहिर है जो काम करते थे उनको देखता था। कहा मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कहा मैं मलकल मौत हूं। जब वहां तो बड़ों को यकीन आ जाता है, तो वहां इसको जब यकीन आ गया तो उसने कहा अच्छा मुझे इतना तो मौका दो, मैं अंदर चला जाऊं। कहा नहीं, एक पांव जीन में था और एक पांव हवा में था घोड़े के, रूह कब्ज हो गई। मंजिल ऐसी है। हम कहीं और फंसे हुए हैं। हमें खुदा ने फंसने के लिए नहीं पैदा किया, हमें खुदा ने आजाद होने के लिए पैदा किया है। मोमिन वो है जो दिन में मौत को याद करता है। क्योंकि हम दुनिया में अटैच हैं, इसलिए हमें लगता है कि यही सब कुछ है। जब ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता आपका यकीन नहीं है ना, यकीन ना हो आदमी का आखिरत पे, तो ईमान नहीं हो तो मुसलमान नहीं है आदमी। ईमान है, यकीन भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अमल में जाहिर नहीं हो रहा। मेरी हरकत और सकनात से ये जाहिर नहीं हो रहा कि इसने जाना है। उसे देख कर लग रहा है कि यही है, यहीं रहेगा। कैसे लग रहा है? छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, जरा जरी बात पे नाराज हो जाता है, थोड़ा सा कोई ले आपस में बहन भाई सारी जिंदगी बात नहीं कर रहे, ना बहन ने रहना है ना भाई ने रहना है, जमीन वहीं रह जाएगी। किसी ने कुछ कह दिया, कितनी नफरत है, तलाक। आप देखें इस टाइम रिश्ते जो हैं वो पेपर की तरह हो गए। 1 टाइम यूज गिलास होता है ना, कागज की प्लेटें, 1 टाइम यूज, एक बार मसरफ फारसी में कहते हैं, एक दफ़ा इस्तेमाल किया फेंक दो। रिश्ते ऐसे हो गए। मुझे मौलाना बता रहे थे इस्लामाबाद के, कहते मौलाना मुझे कहने लगे कि मैं आगा साहब 10 निकाह अगर पढ़ा रहा हूँ ना साल में, तो 3 तलाक़ें पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज देखें आप, 3 months 6 months मैक्सिमम तलाक। क्यों? दुनिया में फंसे हुए हैं, दुनिया की एंगेजमेंट। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया, माँ ने कह दिया। हदफ खुदा है ही नहीं। मस्जिदें भरी हुई हैं, इमाम बारगाह भरे हुए हैं, बाहर निकलो बस यहीं तक है खुदा, बाहर नहीं है। घर में खुदा कहीं नहीं है, ना बच्चों की तरबियत में खुदा है, ना मामलात में खुदा है, ना बाजार में खुदा है, ना दुकानों में। यूनिवर्सिटियों में तो वैसे ही कुछ नहीं है हमारी, माशाअल्लाह। मैं जिनेवा गया, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है फ़लस्तीन के खिलाफ। मुसलमान थोड़े से ही होंगे उसमें, सब नॉन मुस्लिम, सब वहीं के बच्चे बाहर बैठे हुए, पुलिस ने तंग बैठे हुए कैंप लगा के, उठा के भी ले गई पुलिस। उन्हीं दिनों में अपनी यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन चेक कर रहा था, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं। मुसलमान मुल्क है ये। मैं ये नहीं कहता कि खुद आपको ज़बरदस्ती का इस्लाम ठोसे ना, कुछ तो हो भाई, कोई हया तो हो, कुछ शर्म तो हो। अगर सिस्टम नहीं कर रहा तो खुद इंसानों में, लोगों में तो होनी चाहिए। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, तरबियत तो हम ही कर रहे हैं ना। कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? टीवी ड्रामे आप अपने देख लें, उनका जो हाल है हम तो सुन ही सकते हैं, हम टाइम ही नहीं वजह को हमें देखे। हमें तो लोग ही बताते हैं ड्रामों में ये चल रहा है, ड्रामों में ये चल रहा है। मौलाना साहब, यही ड्रामों की वजह से माशरे में भी चल रहा है।
तो कौन बना रहा है? एलियंस आके ड्रामे बना रहे हैं। ये भी हिंदुस्तान में डाल दे हम लोग। जाने मोहतरम, दीन कहाँ है? दुश्मन को समझे। दुश्मन का काम अकल को माऊफ करना है। बंद कर दो स्विच, सोचे नहीं है। और हमारा इस्तिराब इसी दुनिया में यहीं फंसे हुए हैं। ये कैसे छोड़े हम? किस तरह हो? दुनिया सिजनो मोमिन, हदीस है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद में रह रहा है, मोमिन कैद में है। और जब तक हम परवाज नहीं कर सकते, जब तक हमें जहां जाना है उसका सही एड्रेस ना पता हो। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने जाना कहां है हमें ये पता नहीं है। हाँ जाना है, मौलाना साहब जाना है, सबने जाना है। आप यकीन करें, खुद इंसान दफना के आता है मगर एक लम्हा नहीं सोचता कि एक दिन इसको भी दफनाना है। किसी ने नहीं सोचता। मैं अपनी बात करूं, खुदा ना खास्ता आपको नहीं कह रहा, मैं अपनी हालत है। थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर, उसके बाद उड़ गया, हवा की तरह उड़ गया ख्याल। क्यों? फिर वही दुनिया। कौन निकालेगा इससे बाहर? कोई नबी नहीं आएगा, मुश्किल है। अब आप बोले वो मौलाना साहब हम क्यों निकले इस दुनिया से बाहर? बल तो सिरून हयात दुनिया वल आखिरत खैर व अबका। आखिरत खैर और बाकी है।